हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सागर उपाध्याय। आज मैं इस वीडियो में आपको छत्तीसगढ़ का मैदान यानी महानदी बेसिन के बारे में बताऊंगा। देखते हैं। छत्तीसगढ़ को भौतिक आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। पूर्वी बघेलखंड का पठार, छत्तीसगढ़ का मैदान, पाट प्रदेश और दंडकारण्य का पठार। मैप में देखते हैं। पूर्वी बघेलखंड का पठार, पाट प्रदेश, छत्तीसगढ़ का मैदान और दंडकारण्य का पठार। आज हम छत्तीसगढ़ के मैदान के बारे में पढ़ेंगे यानी महानदी बेसिन क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसका विस्तार किन किन संभागों में है उसे देखते हैं। यह मुख्यतः बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग के अंतर्गत आता है। यहाँ कडप्पा प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। यह अवसादी चट्टानें होती हैं। इन चट्टानों से चूना पत्थर प्राप्त किया जाता है। यह जो मैदान है छत्तीसगढ़ का मैदान, इसकी जो आकृति है वह पंखाकार या चापाकार है। मैप में देखते हैं। जो नीले कलर का भाग है वह छत्तीसगढ़ का मैदान है। इसके अंतर्गत जो गोल्ड कलर का भाग है वह भी इसी मैदान के अंतर्गत है तथा वह जो हरा रंग का भाग है वह भी छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत आता है। देखते हैं कौन कौन से संभागों में छत्तीसगढ़ का मैदान फैला हुआ है। बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग। तत्पश्चात छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत हम एक एक करके देखते हैं सभी क्षेत्रों को। सबसे पहले पेंड्रा लोरमी का पठार देखते हैं। इसका विस्तार किन किन जिलों में है उसे देखते हैं। बिलासपुर जिला, मुंगेली जिला, कोरबा जिला और गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में पेंड्रा लोरमी का पठार फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है पलमा चोटी जो कि 1080 मीटर है और सेकंड जो ऊंची चोटी है वह है लाफागढ़ जो कि कोरबा जिले में स्थित है। पलमा चोटी जो है गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में स्थित है, जबकि लाफागढ़ चोटी कोरबा जिले में स्थित है 1048 मीटर के साथ। मैप में इसे देखते हैं। छत्तीसगढ़ मैदान के अंतर्गत जो गोल वाला भाग दिखाई दे रहा है वह पेंड्रा लोरमी का पठार है। किन किन जिलों में है उसे देखते हैं। किन किन जिलों में पेंड्रा लोरमी का पठार फैला हुआ है। गोरेला पेंड्रा मरवाही, मुंगेली, बिलासपुर और कोरबा जिले में छत्तीसगढ़ का मैदान के अंतर्गत पेंड्रा लोरमी का पठार फैला हुआ है। इसके अंतर्गत जो पलमा चोटी है वह गोरेला पेंड्रा मरवाही में पड़ता है, जबकि लाफागढ़ चोटी कोरबा जिले में पड़ती है। इसके बाद देखते हैं छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ। इसका विस्तार सरगुजा जिले, कोरबा जिले और रायगढ़ जिले में है। यह रिहंद नदी का उद्गम स्थल है जो कि सरगुजा क्षेत्र में पड़ता है। मैप में देखते हैं छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ किन किन जिलों में है। क्षेत्र का विस्तार है सरगुजा जिला, कोरबा जिला और रायगढ़ जिला के अंतर्गत छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ पड़ती हैं। तत्पश्चात अगला जो भाग है छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत वह है मैकल श्रेणी। यह सतपुड़ा पर्वत का भाग है। इसका विस्तार किन किन जिलों में है उसे देखते हैं। गोरेला पेंड्रा मरवाही, बिलासपुर, मुंगेली, कवर्धा, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई और राजनांदगांव जिले में मैकल श्रेणी फैली हुई है। इसकी जो ढाल है वह पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है बदरगढ़ चोटी 1176 मीटर। महानदी, यह जो श्रेणी है, यह जो पर्वत श्रेणी है वह महानदी बेसिन को नर्मदा से अलग करती है, अर्थात महानदी का जल और नर्मदा का जल के जल विभाजक का काम करती है। कबीर तथा यह श्रेणी जो है वह कबीरधाम जिले में यानी कवर्धा जिले में वर्षा का कारण है। मैप में इसे देखते हैं। इसका विस्तार है गोरेला पेंड्रा मरवाही, बिलासपुर, मुंगेली, कवर्धा, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई और राजनांदगांव, अर्थात छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग में एक पूरी पर्वत की श्रृंखला फैली हुई है। यही है मैकल श्रेणी पर्वत श्रृंखला। तत्पश्चात अगला है बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। इसका विस्तार किन किन जिलों में है उसे देखते हैं। बिलासपुर रायगढ़ का मैदान बिलासपुर जिले, जांजगीर चांपा जिले, शक्ति जिले और रायगढ़ जिले में फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है दल्हा पहाड़ जो कि अकलतरा में पड़ती है, जांजगीर चांपा में। जो हरे रंग का भाग दिखाई पड़ रहा है वह है बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। सबसे ऊंची चोटी है दल्हा पहाड़ अकलतरा में 760 मीटर।
तत्पश्चात छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत जो अन्य पहाड़ियाँ हैं मुख्य प्रमुख उसे देख लेते हैं। पहाड़ियों के नाम हैं सिहावा पर्वत धमतरी जिले में स्थित है, छाता पहाड़ बलौदाबाजार में स्थित है, कांदावानी पहाड़ी कवर्धा जिले में स्थित है, प्रज्ञागिरी पहाड़ी खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले में स्थित है, कुल्हारी पहाड़ी राजनांदगांव जिले में स्थित है, रदन की पहाड़ी महासमुंद जिले में स्थित है और नरियर पानी पहाड़ी गरियाबंद जिले में स्थित है, भातरी नवागढ़ पहाड़ी गरियाबंद जिले में स्थित है। अब मैप में से देखते हैं। कांदावानी पहाड़ी कबीरधाम जिले में, प्रज्ञागिरी पहाड़ी खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले में, कुल्हारी पहाड़ी राजनांदगांव जिले में, छाता पहाड़ बलौदाबाजार जिले में और रदन की पहाड़ियाँ महासमुंद जिले में हैं और सिहावा पर्वत धमतरी जिले में है तथा नरियर पानी और भातरी नवागढ़ गरियाबंद जिले में स्थित है। इन पहाड़ियों को याद करने का ट्रिक देखते हैं। ट्रिक है हवा से छाता गिरा कबीर की वाणी से गढ़ हारा। कबीरदास की जो निर्गुण बोली है उससे किला हार गया गढ़ हार गया। ठीक है, तो ट्रिक एक बार और देखते हैं। हवा से छाता गिरा कबीर की वाणी से गढ़ हारा। हवा से सिहावा, छाता से छाता पहाड़, गिरा से प्रज्ञागिरी, कबीर की वाणी से कांदावानी। कांदावानी जो पर्वत है वह कबीरधाम जिले में स्थित है, इसलिए कबीर की वाणी कांदावानी। और गढ़ से भातरी नवागढ़ और नरियर पानी, ये दोनों जो है यह गरियाबंद जिले में स्थित है। गरियाबंद में गरिया में रिया आता है जबकि नरियर में भी रिया आता है, तो इससे हम रिलेट कर सकते हैं। और जो गढ़ है वह बंद रहता है इसलिए गरियाबंद, इसलिए दोनों आ जाता है। इसके बाद जो हारा से फुलहारी हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ट्रिक बनता है हवा से छाता गिरा कबीर की वाणी से गढ़ हारा। इसके अलावा कुछ अन्य पर्वत भी हैं जो कि मैकल श्रेणी में पाए जाते हैं। उनके नाम हैं बहानगढ़, देवसानी पहाड़, अमरगढ़, प्रज्ञागिरी, कुल्हारी, कांदावानी, सोनभद्र, भरकुंड, लीलावनी, झाला पहाड़ और बदरगढ़ चोटी। इसमें बदरगढ़ चोटी की ऊंचाई सबसे अधिक है। इन पर्वतों को याद करने का ट्रिक देखते हैं। ट्रिक है ब्रह्मदेव, अमर, ज्ञानी, कुलवान, शोभावान और लीलाधर हैं। ट्रिक है ब्रह्मदेव, अमर, ज्ञानी, कुलवान, शोभावान और लीलाधर हैं। ब्रह्म से बहानगढ़, देव से देवसानी, अमर से अमरगढ़, ज्ञानी से प्रज्ञागिरी, कुलवान से 2 पहाड़ कवर होते हैं, कुल से कुल्हारी और वान से कांदावानी। उसी प्रकार शोभावान से भी 2 पहाड़ कवर होते हैं, सो से सोनभद्र, भ से भरकुंड। इसके बाद लीलाधर से 3 पहाड़ कवर होते हैं, लीला से लीलावनी और लीला का जैसे ही साउंड आ रहा है झाला लीला इस प्रकार, तो झाला लीला से झाला भी हो सकता है। और लीलाधर में जो धर है वह दर का साउंड दे रहा है, इसलिए धर से बदरगढ़ और बदरगढ़ चोटी। तो इस प्रकार 3 पर्वत कवर हो गए। इस प्रकार ये ट्रिक है ब्रह्मदेव, अमर, ज्ञानी, कुलवान, शोभावान और लीलाधर हैं। छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत कुछ अन्य क्षेत्र भी हैं जिसे देख लेते हैं। दुर्ग सीमांत उच्च भूमि, इसका विस्तार है बालोद और अंबागढ़ चौकी जिले में। इसके अंतर्गत पर्वत हैं डूंगरगढ़ पहाड़ी और दल्ली राजहरा तथा पूर्वी उच्च भूमि है। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले हैं उसे देखते हैं। गरियाबंद जिला और महासमुंद जिला। इसके अंतर्गत सिहावा पर्वत है जो कि पूर्वी उच्च भूमि का दक्षिणी विस्तार है। अब एक एक करके हम जितने भी छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत क्षेत्र हैं उसे देखते हैं। पश्चिमी भाग में मैकल श्रेणी, जो गोल वाला भाग है वह पेंड्रा लोरमी का पठार। उत्तर में छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ, जो हरे रंग का भाग है वह बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। और जो मध्य भाग है वह महानदी एवं शिवनाथ नदी प्रवाह तंत्र या महानदी और शिवनाथ नदी की सहायक नदियाँ जो बहती है वो वाला क्षेत्र है। दक्षिण में पूर्वी सीमांत उच्च भूमि और पूर्वी उच्च भूमि। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।